नमस्कार। पुअर सपना हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है रिश्तों की ठिठुरन। सर्द हवाओं से मदन का पूरा जिस्म कांप रहा था। बुढ़ापे की मार और कमर दर्द ने उसे और कमज़ोर बना दिया था। गोमती ने खाट पर लेटे मदन को हिलाते हुए पूछा, आज दाड़की पर नहीं जानो का? मदन ने आँख खोली। चरमराती खाट पर करवट बदलकर गोमती की ओर देखकर बोला, आज तो ज़बरदस्त सर्दी लागे है, मारी कमर दुखे है। क्या करूँ भाग्यवान, जिस्म ठंडा पड़ रहा है। गोमती ठंडे पड़े चूल्हे की ओर नज़र दौड़ाकर भूख से सिकुड़ती आंतों पर हाथ रखकर बोली, तो आज फिर चूल्हा नहीं जलेगो? वालिया नज़रों से मदन की ओर देख पूछने लगी। कुछ देर मन में उठते अनगिनत सवालों के सैलाब को रोकते हुए मदन को एकटक ताकती रही। मदन मजबूरन चरमराती खाट से उठ बैठा। तू जा, कमली से कुछ रुपए ले आ, आज की रोटी का इंतजाम कर ले, कल से मैं काम पे चला जाऊंगा। कहते हुए वह फिर खाट पर लेट गया। सर्दी से उसका जिस्म थरथरा रहा था। जिस्म को बर्फ होते देख गोमती से बोला, जा थोड़ी आग जला दे, सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही है। गोमती मन के अनकहे दर्द को लेकर उठी। चबूतरे पर गिरे सूखे पत्तों को उठाकर तगारी में भर लाई। चिलम में पड़ी गर्म राख को उसमें डालकर फूंक मारने लगी। आंतों में कहाँ प्राण बचे थे जो आग जला पाती। फिर भी अंतकरण से जोर लगाकर उसने उन पत्तों में आग पैदा की। मदन के पास तगारी रख कमली के घर की ओर उम्मीद की आस लेकर निकल पड़ी। कमली उसकी इकलौती बहू, उसके बनाए हुए घोंसले की मालकिन बन बैठी। बेटा जोरू का गुलाम निकला, जैसा कहती वैसा करता। पूरी जिंदगी पाई पाई जोड़ उसे पढ़ाया। पत्थर तोड़ मेहनत कर गांव में छोटा सा मकान बनाकर इज्जत से बसर कर रहे थे। बेटे की सरकारी नौकरी लग गई थी। वह मैट्रिक की परीक्षा पास था। दफ्तर गांव से थोड़ी दूर पर था। मोटरसाइकिल भी अभी 2 साल पहले ही कसवा दी थी। अभी साल भर पहले ही छोरे का ब्याह भी कर दिया था। सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए थे। उन्हें कहाँ मालूम था कि बहू के आने से परिस्थितियाँ इस कदर बदल जाएंगी। पर वक्त की मार से कोई बचा है भला। दोनों ने माँ बाप को खेती की चौकीदारी के बहाने अलग कर दिया। खेत पर बनी झोपड़ी में पैर क्या रखा। घर तो अब कोसों दूर हो गया। खेत के नाम पर सूखी बंजर जमीन पड़ी थी। अब कोई साधन नहीं था कि खेती कर सके। बेटे को अपनी दफ्तरी और ब्याता से फुर्सत मिले तो माँ बाप की सुध ले। इन्हीं विचारों के उधेड़ बुन में कब घर पहुँची पता ही नहीं चला। कमली ने अम्मा को आते देख साकल चढ़ा दी। बोली, अम्मा नेक देर से अइयो, अभी हमारो पूजा का समय हो गयो है। गोमती कुछ कहती इसके पहले ही किवाड़ बंद हो चुके थे। वह थक कर चूर हो चुकी थी। भूख जो थी कि अपना मुंह फाड़ रही थी। थोड़ी देर सुस्ताने के बहाने चबूतरे पर ही बैठ गई। बेटे बहू के होते हुए भी बीमारी और भुखमरी का मुंह देखना पड़ रहा था। जे कलयुग की लीला तो अपरंपार है। अभी ललन ने अम्मा को देखा। बोला, अम्मा कब तक राह देखोगी? भाभी कोनो पूजा उजा नहीं कर रही। वह अभी अंदर से ही आ रहे हैं। शाम तक भी बैठी रही, तब भी उनकी पूजा खत्म नहीं होगी। ललन को घर के काम के लिए रख छोड़ा था। गोमती ने अपने बेटे को मोटरसाइकिल पर आते देखा। वह माँ को देखकर मुंह बनाकर बोला, अम्मा यहाँ काहे बैठी हो? आज कछु काम नहीं का? थारे बापू की तबीयत ठीक नहीं है। कुछ पैसे वास्ते कमली के पास आई थी। कब से बाट जोह रही हूँ। बेटा अंदर गया। गोमती भी उसके पीछे हो ली तो कमली ने 50 का नोट हाथ में देते हुए कहा, अम्मा अभी इसी से गुजारा कर लो, बाद में देखती हूँ, कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। गोमती ने उन दोनों की बातें सुनी। कमली कह रही थी, ये सारे रुपए तुम शहर की बैंक में जमा कर दो। अम्मा को पता चला तो आए दिन मांगने चली आएंगी। और हाँ, तुम अपने काम के और पैसे बढ़ा लो।
ललन के वास्ते एक कमरा ऊपर बनवा लेंगे। जब काम होता है तब मुआ घर ही नहीं होता। ये सारी बातें सुन गोमती उस 50 के नोट को गौर से देखते ही उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। आज उसकी औकात एक नौकर से भी कम थी। सर्दी से उसके बदन पर एक सरसरी फैल रही थी। बहू बेटा पैसे की गर्मी से खुले बदन घूम रहे थे। वह दुकान से जरूरी सामान ले घर पहुंची। देखा तो मदन के खाट की चरमराहट बंद हो चुकी थी। वह हमेशा के लिए यह दुनिया छोड़ चुका था। बेटे के पैसे से खरीदा सामान गोमती के हाथ से छूटकर गिर गया। वहीं पड़े कंबल के टुकड़े से उसको ढकने की कोशिश करने लगी। देखा तो ठंड उसे लील चुकी थी। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी। भूखी आंतों ने भी अब उनका साथ देने से मना कर दिया। वह भी निस्तेज हो चुकी थी। शहर की बयार ने अब गांव की ओर अपना रुख कर लिया था। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।